सर फर्स्ट ए में आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन तक पढ़ लिया था। एक्चुअली फर्स्ट बी का लेक्चर जो रखा हुआ था हमारे पास वो डिलीट हो गया, तो मुझको ये थोड़ा सा 15 मिनट का लेक्चर आपके लिए बनाना पड़ रहा है। फर्स्ट ए में लास्ट पॉइंट हम लोगों का चल रहा था, मैं उसको रिकॉल कराना चाहूंगा। थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। थोरियम इकलौता मेंबर एफ ब्लॉक का जिसके एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसका एफ का इलेक्ट्रॉन डी में चला आता है ना। तो आपको मालूम होगा सारे एक्टिनोइड 7th पीरियड के होते हैं, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनर, रेडॉन। तो यहां पे लगाया अपन लोगों ने रेडॉन और ये हुआ 7s2 6d1 5f1। ये इसका आइडियल कॉन्फ़िगरेशन है। सभी लोगों में डी का इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, लेकिन थोरियम इकलौता ऐसा केस है जिसमें एफ का इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 6d2 5f0। ध्यान रखिएगा बच्चों, थोरियम एक स्पेशल केस है, इकलौता एफ ब्लॉक का एलिमेंट है जिसके एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एफ का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, राइट। तो आई होप ये लास्ट पॉइंट आप लोगों ने फर्स्ट ए लेक्चर में पढ़ा था। अब हम लोगों को इसे हटा देना है, राइट। हटा देना, ठीक है। आइए फ्यू पॉइंट हेडिंग पड़ेगी और कुछ बातें हम लोगों को करनी है अबाउट एक्टिनोइड। जैसे बात नंबर 1, मोस्ट कॉमन ऑब्लिक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिनोइड्स is +3 लाइक लेंथेनोइड के तरीके इनकी भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, बट एक डिफरेंस है। लेंथेनोइड +3 के साथ दो और शो करते थे, कुछ +2 कुछ +4, लेकिन जो एक्टिनोइड होते हैं ये डिफरेंट वैरायटी की ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +4 +5 +6 +7। ओके, तो मोस्ट कॉमन ऑब्लिक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिनोइड इज +3, बट they also shows a variety of different oxidation number like +4 +5 +6 +7। hence यही रीजन है कि यहां से 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। हेंस पहला पॉइंट, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लेंथेनोइड्स। ओके, तो एक्टिनोइड के एलिमेंट बहुत प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, इसीलिए एक्टिनोइड की जो केमिस्ट्री होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और आपको जान के खुशी होगी ये क्वेश्चन आपके एम्स में एसर्शन रीजन में पूछा गया। एसर्शन लिखा हुआ था, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लेंथेनोइड। बिल्कुल सही बात है। और रीजन लिखा हुआ था, बिकॉज एक्टिनोइड एलिमेंट शोज ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल सही भी है और वो एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आप देखिए एनसीईआरटी की लाइनों से एम्स जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, यही रीजन है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनोइड्स is more than lanthanoid
लेंथेनोइड की तुलना में एक्टिनोइड की कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है। रीजन सेम है, ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इज आल्सो more for actinoids than lanthanoids। लैंथेनोइड की तुलना में एक्टिनोइड की कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। और इन तीनों पॉइंट का रीजन क्या है? सेम रीजन है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बेटा, तो पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एक्टिनोइड डिफरेंट वैरायटी की ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं? लैंथेनोइड तो शो नहीं करते, जबकि दोनों एक ही बाप के लौंडे हैं, एफ ब्लॉक के हैं। तो आखिरकार एक्टिनोइड ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करता है? तो आइए बच्चों, इस पहले पॉइंट का हम लोग रीजन देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं? रीजन देखते हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए जरा, रीजन जैसे मैं लिखूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे। और यहां पर भी मेरे लिखते ही बहुत से बच्चे समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए, लैंथेनोइड में जो 4s ऑर्बिटल होते हैं वो काफी अंदर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ धसे हुए होते हैं, जिसके कारण 4f और 5d का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए 6s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 5d के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। इसीलिए लैंथेनोइड जो है +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हायर शो नहीं कर पाते, +5 +6 +7। जबकि एक्टिनोइड में क्या होता है? 5f ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, होता है ये 5वें पीरियड का है, लेकिन ये 7वें पीरियड तक फैला होता है, जिसके कारण 5f और 6d का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो काफी कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने से क्या होता है? 7s, 6d और 5f इन तीनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए एक्टिनोइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए लिखवा देते हैं, यहां पे लिखेंगे 4 are deeply buried, hence लार्ज एनर्जी डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन 4f and 5d। so 4f electron not participate in bonding। यहां पे क्या लिखेंगे? 5f orbital is extended up to 7th cell, hence energy difference is low between 5f and 6d। so 5f electron involves in bonding। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बात चल रही है लैंथेनोइड्स की, लैंथेनोइड्स, और ये बात चल रही है एक्टिनोइड्स की।
ठीक है। एक्टिनोमाइड्स ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये लैंथेनोमाइड को सम्मिलित रूप से एलन बोल दिया और एक्टिनोमाइड के सम्मिलित रूप से 14 एलिमेंट को एन बोल दिया, सिंपल बस। ओके बच्चों, अच्छा ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको मालूम होगा कि एक्टिनोमाइड का एक एलिमेंट होता है यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, और यूरेनियम के आगे जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ओके, एलिमेंट आफ्टर uranium 92 are called transuranic element. Full stop. All transuranic element are synthetic oblique man-made, but neptunium and plutonium also present in nature. In pitch blende, ब्रैकेट में ore of uranium, U3O8। तो 92 यूरेनियम के आगे के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हम साइंटिस्ट लोगों ने बनाए, आर्टिफिशियली बनाए। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दो ऐसे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं जो आर्टिफिशियल भी बनाए गए हैं और वातावरण हमारे नेचर में उपस्थित भी होते हैं इन द पिच ब्लेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिच ब्लेंड, ओर ऑफ यूरेनियम। और पिच ब्लेंड का एक नाम और भी होता है यूरेनिनाइट, और इसका फार्मूला भी एक और होता है बच्चों, अगर आप कहें तो बता दें आपको, UO2 भी लिखते हैं इसको, UO2 भी लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, all actinoids are radioactive, hence their study is very difficult. आपको विश्वास नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी एम्स के एसर्शन रीजन में पूछा गया। एसर्शन लिखा था द स्टडी ऑफ एक्टिनोमाइड इज वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल सही है। और रीजन लिखा था बिकॉज दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, बिल्कुल सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। हम टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, हम टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। तो ये देखिए बच्चों, ऐसी एनसीईआरटी की लाइन से एम्स जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट oxidation number is shown by neptunium and plutonium followed by americium। ध्यान रखिएगा, जितने भी एक्टिनोमाइड्स होते हैं उसमें बहुत प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +3 से +7 तक, +3 +4 +5 +6 +7। उसके बाद एमरेशियम आता है +3 से लेकर +6 तक, राइट। तो बहुत प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, तो पहले आप चेक करेंगे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को, और अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आप टिक करेंगे एमरेशियम को। बाबा क्लियर हो गए। चल
बहुत प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम फॉलोड बाय एमेरेशियम। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्टिनोइड contraction is more than lengthenoid contraction. एक पॉइंट है lengthenoid contraction, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन पीरियोडिक टेबल, वैसे ही होता है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर डोमिनेटिंग देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों क्या है, लिखेंगे actinoids element oxide and hydroxide are more basic lengthenoid element oxide and hydroxide, राइट बेटा। तो एक्टिनोइड के जो एलिमेंट होते हैं, एक्टिनोइड के जो एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। बेटा ये मार्कर गिर गया है, कहीं देखो गिर गया है कहीं पर। ये एक्टिनोइड के एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं देन लेंथेनोइड के एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप लोग देखें, मैंने फ्यू पॉइंट में 6 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए हैं, और कहीं ना कहीं 6 पॉइंट में आपने एक्टिनोइड और लेंथेनोइड में डिस्टिंग्विशन किया। लेंथेनोइड कम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, एक्टिनोइड ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। एक्टिनोइड की केमिस्ट्री मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। और ये लास्ट वाला पॉइंट आपने देखा कि एक्टिनोइड के एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन 6 पॉइंट में एक्टिनोइड और लेंथेनोइड में डिस्टिंग्विशन किया, डिफरेंशिएशन किया, जो दोनों में अंतर थे वो आप लोगों ने पढ़े। मैं लास्ट में आप लोगों को जाते जाते एक पॉइंट बताना चाहूंगा, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी between lengthenoids and actinoids। अगर इनकी सिमिलरिटी की बात करें कि इनमें सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहली सिमिलरिटी तो यही हो गई, बोथ आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहली सिमिलरिटी तो ये हो गई, दोनों एफ ब्लॉक के होते हैं। दूसरा, बोथ आर मेटल, ऑफ कोर्स मेटल। और तीसरा, बोथ आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट, राइट बच्चों। तो ये 3 सिमिलरिटी भी होती है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स में। इस प्रकार से बच्चों मैं कह सकता हूं कि एक्टिनोइड भी खत्म होता है, लेकिन जो 14 एक्टिनोइड्स हैं, मैं इनके नाम भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर आपको मालूम है तो आपका वीडियो खत्म हो चुका है, और नहीं मालूम है तो ये नाम भी जरा देख लीजिए। आपने सुना होगा था पर नाइडू नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी, सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी नोनिका से लड़ी। यही आपके 14 एक्टिनोइड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको याद होगा 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम। तो इनके नाम भी लिखवाना चाहूंगा मैं, कहीं पर रह ना जाए, क्योंकि नाम भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम,
प्लूटोनियम, एमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नोबेलियम और इसका नाम लॉरेंसियम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों इनके नाम में है, इन सभी के लास्ट में ईयम आता है। ईयम, 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 ईयम। ओके, इस प्रकार से बच्चों एफ ब्लॉक भी क्या होता है, खत्म होता है। अगली क्लास मंडे से आप लोगों को जो सरफेस केमिस्ट्री की बुकलेट आपने कोचिंग से ली थी, मोटी सी 32-35 पन्नों की, जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दी थी कोचिंग से, मंडे से सरफेस केमिस्ट्री पे लेक्चर्स मिलना आपको चालू होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।